Hello students, today we are start a new topics इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बोलना चाहता हूँ कि यदि इस चैनल को आप देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चैप्टर है हमारा, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसको अपन देखते हैं। इलेक्ट्रो नाम से मालूम चल रहा है, इसमें इलेक्ट्रोड होंगे। इलेक्ट्रोड आप जानते हो कि दो होते हैं, एक तो कैथोड होता है और एक क्या होता है, एनोड होता है। तो इसमें अपन को क्या डील करना है? ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deal interconversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy. A branch of physical chemistry which deal interconversion of electrical energy to chemical energy and chemical energy to electrical energy. अब यहाँ पर बात आती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी क्या होती है, इसके एग्जांपल क्या होंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, और एक है हमारे पास केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया है और केमिकल आपको मिला है ना। बात इस तरह से समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है और क्या मिला है आपको? केमिकल मिला है। जैसे कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, इसका एग्जांपल क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। और इसका एग्जांपल जिसमें कि केमिकल से हमको क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिक मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, लाइट मिल रही है, करंट मिल रहा है ना। तो उसका एग्जांपल क्या हो सकते हैं हमारे? डैनियल सेल, जो भी घड़ी के सेल्स होते हैं वो भी, और यहाँ पर डेलियन सेल ज़्यादा वर्ड्स यूज करेंगे अपन, या गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोड होते हैं, ये सेल आपने लगाया है और ये यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स हैं। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को बोला जाता है एनोड और नेगेटिव टर्मिनल को बोला जाता है कैथोड। मतलब ये हो गया आपका एनोड, ये हो गया आपका कैथोड। और इसको आपने किसी इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकता है यहाँ पर NaCl का सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में आपने यहाँ पर इसको डिप किया है, तो डिप करने पर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर NaCl का सॉल्यूशन है, तो NaCl का सॉल्यूशन में क्या होगा? NaCl प्रेजेंट होगा, साथ में क्या होगा? वाटर के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? एनोड का पॉइंट याद रखना है, एनोड का मतलब होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड का मतलब याद रखना है आपको रिडक्शन। पूरे चैप्टर में आपको ये ध्यान रखना है, एनोड का मतलब है ऑक्सीडेशन और कैथोड का मतलब क्या है? कैथोड का मीन्स है रिडक्शन। ठीक है, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन NaCl में Cl माइनस आयन पहुंचेंगे यहाँ पर, और वाटर है तो दोनों का ऑक्सीडेशन हो सकता है, Cl माइनस का और वाटर का। और यहाँ पर Na प्लस पहुंचेगा कैथोड पर, तो कैथोड पर Na प्लस आयन जाएगा नेगेटिव टर्मिनल पर, तो कैथोड पर Na प्लस का रिडक्शन हो सकता है या वाटर का रिडक्शन हो सकता है ना। तो वो प्रोसेस है, किसका होगा किसका नहीं होगा वो चैप्टर में अपन डील करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक तरह से क्या हो रहा है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और आपको केमिकल्स मिलेंगे कैथोड और एनोड पर। हो सकता है वो क्लोरीन मिले, ऑक्सीजन मिले, हाइड्रोजन मिले, आपको डिफरेंट गैस मिल सकती हैं, उसको अपन आगे देखेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है ये वाला। और यहाँ पर क्या है, आपको जो सेल्स होते हैं, सेल्स में क्या होता है हमारे लिए कि केमिकल्स होते हैं, केमिकल से हमको क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर प्रोसेस में आपको एक एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायर्ड है। मतलब ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ये प्रोसेस कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायर्ड है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो इसके लिए डेल्टा जी क्या बोलेंगे अपन? ग्रेटर देन जीरो। जबकि ये वाला प्रोसेस कैसा है हमारे लिए? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है।
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और इसके लिए डेल्टा जी इज लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर के रिलेटेड क्या था, इंट्रोडक्शन था कि ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दोनों अपन ने देखा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एग्जांपल है डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल। चलो आगे बात करते हैं अपन चैप्टर में आगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आगे बात करते हैं कि यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं आर से ना। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी करंट के फ्लो होने में अवरोध उत्पन्न करता है, ये है ना। अवरोध का मतलब है एक बैरियर क्रिएट करता है, ये बैरियर ही क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर ये कोई इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है और इसमें इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक कैथोड है, एनोड है और एक कैथोड है। और यदि यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एल क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड लिख देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। मतलब ये इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे आप, तो रेजिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है, यहाँ पर फिल किया हुआ है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या पहुँचेंगे, कैटायन और एनायन। कैटायन कहाँ पर पहुँचेंगे, कैथोड पर, और एनायन कहाँ पहुँचेंगे, एनोड पर, ठीक है ना। तो जितने ईजिली उनका मूवमेंट होगा, मोबिलिटी जितनी फास्ट होगी, उतनी रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम होगी उनकी। इस तरह से रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ए क्या है यहाँ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये एरिया जो डिप है, क्रॉस सेक्शन मतलब ये। यदि इलेक्ट्रोड का एरिया, इलेक्ट्रोड जितना ज़्यादा एरिया का होगा उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रोड जितना ज़्यादा एरिया का होगा, रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड मतलब एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब जितना ज़्यादा चौड़ा वो होगा इलेक्ट्रोड, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, रो एल अपॉन ए, ठीक है। यहाँ पर रो क्या है, रो है यहाँ पर रेजिस्टिविटी। रो क्या है यहाँ पर, रेजिस्टिविटी, या इसको बोल सकते हैं अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देना है आपको, ये एल अपॉन ए, एल अपॉन ए है यहाँ पर सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट जिसे जी स्टार से भी रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर बात की जाए यूनिट की, यूनिट आर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, है ना। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, ये सिंबल है इसका। और सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट जी स्टार की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि लेंथ की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, और एरिया की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा सेल कांस्टेंट की यूनिट, ठीक है। और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू क्या होगा, आर ए अपॉन एल, तो ये हो जाएगा ओम इंटू सेंटीमीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस की यूनिट, रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम इंटू सेंटीमीटर, तो ये रेजिस्टिविटी की यूनिट होगी, ठीक है ना। चलो, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो आयंस की मूविलिटी उतनी ही कम होगी, है ना। तो यदि लेंथ आपने बढ़ा दी तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो वह कैथोड एनोड पर इजीली नहीं पहुंच पाएंगे, इजीली नहीं पहुंच पाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही
रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। आगे बात करते हैं इसके। तो ये है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, सेल कांस्टेंट की यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स, एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम इंटू सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर कंडक्टेंस। सेकेंड पॉइंट क्या है, कंडक्टेंस, जिसे जी या सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब C इज इक्वल टू 1/R। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं, ओम इनवर्स या मो, और एक और इसकी स्पेशल यूनिट है सीमेंस, इसको S से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है पॉइंट। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स, मो या सीमेंस। कंडक्टेंस यहाँ पर दो टाइप की होती है, एक होती है मेटेलिक कंडक्टेंस, मेटेलिक कंडक्टेंस, और एक होती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, जो इस चैप्टर में यूज होगी। मेटेलिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में बेसिक डिफरेंस क्या है, मेटल्स में जो करंट का फ्लो है वह फ्लो किसी कारण होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि यहाँ पर क्या होता है, आयंस मूव करते हैं, तो यहाँ पर करंट किसके कारण होता है, फ्लो ऑफ आयन। करंट फ्लो फ्रॉम, करंट फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, है ना। डज नॉट ट्रांसफर ऑफ मैटर, यहाँ पर मैटर का कोई भी ट्रांसफर नहीं होता है, जबकि यहाँ पर मैटर मूव करता है। तो ट्रांसफर ऑफ मैटर, ट्रांसफर ऑफ मैटर, ट्रांसफर ऑफ मैटर, यहाँ पर नो केमिकल चेंज, यहाँ पर कोई भी केमिकल चेंज, किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो वायर का क्या है, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, आयरन का है तो आयरन का रहेगा, कॉपर का है तो कॉपर का रहेगा, है ना। जबकि यहाँ पर केमिकल चेंज, इलेक्ट्रोलाइट्स का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, या तो बढ़ जाता है या घट जाता है, उसमें भी केमिकल, है ना। तो यहाँ पर हो जाता है केमिकल चेंज पॉसिबल, केमिकल चेंज पॉसिबल। नेक्स्ट बात करते हैं। तो और मेटेलिक कंडक्टेंस ये क्या होती है, इसकी हाई कंडक्टेंस शो करता है, हाई कंडक्टेंस कंपेरेटिवली लो, इसके कंपेयर में क्या होता है, लो होती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, कंपेरेटिवली लो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मेटेलिक कंडक्टेंस में टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर कंडक्टेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर कंडक्टेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये दोनों तरह के हैं, मेटेलिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, दोनों में डिफरेंस है। मेटेलिक कंडक्टेंस, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में आयन मूव करते हैं, जैसे कि NaCl है तो उसमें Na+ और Cl- आयन मूव करेंगे। इसमें ट्रांसफर ऑफ मैटर, मैटर का कोई भी ट्रांसफर नहीं होता, जबकि यहाँ पर मैटर का ट्रांसफर होता है। केमिकल चेंज नहीं होता है, केमिकल चेंज होता है हाई कंडक्टेंस के, इसके कंपेयर में कंपेरेटिवली लो होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज होती है, और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वह क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये क्या है हमारे लिए, कंडक्टेंस, सेकेंड पॉइंट। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसे कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा।
किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसे? कप्पा से। क्लियर है? कप्पा। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, तो ये क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो अपन ने लिखा था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो 1/R इज इक्वल टू 1/रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो 1/R क्या था? C, या बोल सकते हैं G इज इक्वल टू 1/R क्या है? कप्पा इंटू एल अपॉन ए, सॉरी ए अपॉन एल हो जाएगा, ए अपॉन एल, ये ए अपॉन एल। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या होगा? G इंटू एल अपॉन ए। इट मीन्स कप्पा इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार। कप्पा इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार। अब देखिए यहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? इसकी यूनिट क्या थी? ओम इनवर्स, और जी स्टार की यूनिट क्या थी? सेंटीमीटर इनवर्स, या बोल सकते हैं मो इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, या सीमेज इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये 3 पॉइंट हैं। इसके आगे अपन को देखना है मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, उसको अपन आगे डील करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ बने रहिए इस चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।